26 दिसंबर 2024 सफला एकादशी के दिन भूल कर भी मत खाना यह 3 चीजें, वरना लगेगा भयंकर श्राप। सफला एकादशी के दिन यह 3 चीज खाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ देती हैं। और जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है तो फिर उसको गरीब और कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो यह 3 चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, वरना आपका व्रत कभी भी सफल नहीं होगा। मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए प्रत्येक माताओं, बहनों और हमारे भाइयों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सफला एकादशी को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। इसे वामन एकादशी या जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। सफला एकादशी का व्रत, जिस व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य है जो पूरी नहीं हो रही है, या वह कोई भी व्यवसाय खोलता है, वह डूब ही जाता है, या वह काफी समय से कोर्ट के चक्कर काट रहा है पर उसका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वह लोग सफला एकादशी का व्रत जरूर करें, जिससे उनकी कोई भी मनोकामना रहेगा वह पूरा ही होगा। दोस्तों, सफला एकादशी से ही संसार में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन को शुद्ध और पुण्यवान बनाता है, जिससे को समृद्धि, सुख और शांति मिलती है। इस एकादशी का धार्मिक और सामाजिक महत्व भी है। इस दिन दान और पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से वस्त्र, अन्न और धन का दान करना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है। सफला एकादशी के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को संसार के पालनकर्ता और रक्षक माना जाता है और इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा का मुख्य उद्देश्य उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाना और सुख शांति की प्राप्ति करना होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तुलसी के पत्तों से पूजा और विष्णु मंत्रों का जाप करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। यह व्रत आत्मसंयम और भक्ति का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की आराधना करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन व्रत रखने से पुण्य का संचय होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में लाभदायक होता है। इसे विशेष रूप से उन लोगों द्वारा रखा जाता है जो अपने जीवन में सकारात्मकता, सफलता और समृद्धि चाहते हैं। सफला एकादशी भगवान विष्णु के करवट बदलने का पर्व है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार इस बार 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को है। ऐसे में इस तिथि पर सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसका धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा और व्यापक है। इस दिन को भगवान विष्णु की योग निद्रा से जुड़ा हुआ माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान विष्णुदेव शयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस योग निद्रा की अवधि 4 महीने की होती है, जो देव उठनी एकादशी तक चलती है। इस अवधि में भगवान विष्णु सृष्टि के संचालन से थोड़ा विराम लेते हैं और यह 4 महीने का समय पूरी सृष्टि के लिए आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि का समय होता है। इस दौरान कई धार्मिक गतिविधियां रोक दी जाती हैं,
जैसे विवाह और गृह प्रवेश, क्योंकि यह समय भगवान विष्णु की योग्य निद्रा से जुड़ा होता है और इसे अधिक धार्मिक क्रियाओं के लिए उचित नहीं माना जाता। इस अवधि के दौरान सफला एकादशी एक ऐसा समय होता है जब भगवान विष्णु अपनी योग्य निद्रा के मध्य में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह संकेत है कि भगवान विष्णु की योग्य निद्रा का आधा समय पूरा हो चुका है और अब वे जागृत होने की दिशा में हैं। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है और उनके वामन अवतार की कथा इस दिन विशेष रूप से सुनी जाती है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा बलि, जो असुरों के राजा थे, अपनी भक्ति और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शक्ति और प्रभुत्व के कारण देवता भी उनसे भयभीत हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की और भगवान ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि, जो अपनी दानशीलता के लिए विख्यात थे, ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाया और पहले पग में पृथ्वी को और दूसरे पग में आकाश को ना लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचने पर राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने उनके समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस कथा को सुनने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ एक और कथा जुड़ी हुई है जो इस दिन को और भी विशेष बनाती है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु ने योग निद्रा में जाने का निर्णय लिया था। 4 महीने तक भगवान विष्णु सृष्टि के संचालन को धारण किए हुए थे। इस दौरान देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि इस निद्रा का उद्देश्य क्या है और कैसे यह लोक कल्याण में सहायक होगा। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया कि यह निद्रा लोक कल्याण का एक माध्यम है जिसके द्वारा ब्रह्मांडी ऊर्जा का पुनर्निर्माण होता है। यह प्रक्रिया सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने योग निद्रा के महत्व को समझाया और कहा कि इस दौरान पृथ्वी पर शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का समय होता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने का अर्थ केवल उपवास रखना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है भगवान विष्णु की आराधना करना, शुद्ध मन से पूजा करना और पूरे दिन भगवान का स्मरण करना। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सी महिलाएं व्रत रखें और कौन व्रत ना रखें। गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं बीमार हैं उन्हें व्रत से बचना चाहिए, क्योंकि व्रत रखने से शरीर कमजोर हो सकता है और यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए पूरा दिन उपवास करना उचित नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपने और शिशु के लिए नियमित पोषण की आवश्यकता होती है। बीमार और वृद्ध महिलाएं भी व्रत से बच सकती हैं, क्योंकि उनका शरीर उतनी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता जो पूरे दिन बिना खाए पिए रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन स्वस्थ और सक्षम महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं और इसे पूरे नियम के साथ पालन कर सकती हैं। इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। एकादशी के दिन अनाज का सेवन वर्जित होता है। अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा और अन्य अनाज से बनी वस्तुएं इस दिन नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा दालों का सेवन भी वर्जित है। मूंग, मसूर, उड़द, अरहर जैसी दालें भी नहीं खानी चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी वर्जित है, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तामसिक भोजन मानसिक और शारीरिक शुद्धता को प्रभावित करता है और एकादशी का व्रत पूरी शुद्धता और सात्विकता से पालन किया जाता है। मांसाहार, मछली, अंडे, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन सख्ती से वर्जित है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक रूप से अशुद्ध माने जाते हैं। इस दिन तली भुनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि व्रत का उद्देश्य शरीर को शुद्ध और हल्का रखना होता है।
तली भुनी चीज़ें जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़े आदि से बचना चाहिए, क्योंकि यह पेट में भारीपन और आलस्य पैदा करती है। इसके बजाय व्रत रखने वाले लोग फल, दूध, दही, पनीर और सिंघाड़े के आटे या कुत्तुम सखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश आदि का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि यह शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं और शुद्ध माने जाते हैं। सेंधा नमक का उपयोग भोजन में किया जा सकता है, लेकिन साधारण नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधारण नमक व्रत की शुद्धता को भंग करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनने का विशेष महत्व है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाकर फूल, चंदन, धूप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। पूजा के अंत में भगवान से परिवार की सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की जाती है। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय होता है। इसके साथ हरी चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि हरा रंग जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। सफला एकादशी व्रत करने का उद्देश्य केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि यह दिन आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर होता है। सफला एकादशी को हिंदू धर्म में विभिन्न नामों से जाना जाता है और हर नाम का एक विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व है। यह नाम भगवान विष्णु की लीला और इस दिन से जुड़े खास धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित होते हैं। चलिए जान लेते हैं कि सफला एकादशी को और किन किन नाम से जाना जाता है। यह नाम भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। जब उन्होंने असुरों के राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग की थी, भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण कर राजा बलि से यह वचन लिया और फिर अपना विराट रूप धारण कर पहले पग में पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश को नापा। जब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा, तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। वामन अवतार को समर्पित इस एकादशी का उद्देश्य दान, भक्ति और अहंकार का त्याग है। इस दिन व्रत करने से भक्त को वामन अवतार की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसके सभी पापों का नाश होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। पद्मा एकादशी नाम का संबंध विशेष रूप से देवी लक्ष्मी से है, जिन्हें पद्मा नाम से भी जाना जाता है। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। पद्मा एकादशी का महत्व यह है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवी लक्ष्मी की कृपा से व्रतधारी के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां समाप्त होती हैं और परिवार में शांति और सुख का वास होता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि की कामना करते हैं। उत्तर भारत, विशेषकर राजस्थान में इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का विशेष महत्व यह है कि इस दिन भगवान विष्णु को जल में झुलाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भगवान की मूर्ति को सजाकर जल में झुलाने की परंपरा होती है। यह अनुष्ठान भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह दिन सृष्टि के संतुलन और भगवान विष्णु के संरक्षण की महिमा को दर्शाता है। जल झूलनी एकादशी का धार्मिक महत्व यह है कि इस दिन भगवान विष्णु के झूला झूलने की रस्म को देखने और भाग लेने से व्यक्ति के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी को जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का अर्थ है विजय की एकादशी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। जयंती एकादशी का महत्व यह है कि यह व्रतधारी के जीवन से पाप और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और उसे ईश्वर की कृपा से हर प्रकार के कष्टों और संकटों से मुक्त करता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो जीवन में सफलता और विजय की कामना करते हैं। जयंती एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने कर्मों में सफलता मिलती है
और वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। पार्श्व एकादशी का नाम भगवान विष्णु के करवट बदलने से जुड़ा है। पार्श्व का अर्थ होता है करवट, और इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए अपनी पहली करवट लेते हैं। यह करवट बदलना सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि में पुनः सजीव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। पार्श्व एकादशी का महत्व यह है कि इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह व्रत आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सफला एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भगवान विष्णु के करवट बदलने के दिन के रूप में जानी जाती है। इस दिन को परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु अपनी योग्य निद्रा के दौरान इस दिन करवट बदलते हैं, जिससे सृष्टि में नए परिवर्तन का संकेत मिलता है। इस दिन का महत्व यह है कि व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव और नई दिशा प्राप्त होती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपने जीवन में किसी बड़े परिवर्तन या मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। इन सभी नामों और उनके पीछे छिपे धार्मिक महत्व को समझने से यह स्पष्ट होता है कि सफला एकादशी का हर रूप, हर नाम भक्तों के लिए एक खास संदेश लेकर आता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होती है। चलिए अब इस दिन व्रत कथा भी सुन लेते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत कथा सुनना बहुत ही फलदायी समझा जाता है। बिना व्रत कथा सुन आपका व्रत कभी भी संपूर्ण नहीं माना जाता है। व्रत कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग के समय से, जब धरती पर राजा बलि नामक एक महान पराक्रमी दानवीर राजा हुआ करते थे। राजा बलि अपनी भक्ति और दानशी के कारण तीनों लोकों के स्वामी बन गए थे। उनकी शक्ति और प्रभुत्व के कारण देवगण भी उनसे भयभीत हो गए थे और स्वर्ग लोक पर भी उनका अधिकार हो गया था। देवताओं ने इस समस्या से निजात पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु एक बौने ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगने लगे। राजा बलि ने उनकी विनम्रता और छोटे कद को देखकर तुरंत सहमति दे दी। भगवान वामन ने अपने पहले पग से पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से आकाश को नाप लिया, और जब तीसरे पग के लिए भूमि नहीं बची, तब राजा बलि ने अपनी विनम्रता और वचनबद्धता दिखाते हुए भगवान से कहा कि वे उनका तीसरा पग उनके सिर पर रखें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाकर वहां शासन करने का आशीर्वाद दिया। यहां राजा बलि की भक्ति और भगवान विष्णु की लीला की एक अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। राजा बलि ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर उन्हें पाताल का राज्य दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे सदा राजा बलि के साथ रहेंगे, और भगवान ने राजा बलि के साथ ही निवास करना शुरू कर दिया। इस प्रकार राजा बलि का यश और भी बढ़ गया। सफला एकादशी पर यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। व्रत के नियमों के अनुसार व्यक्ति को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निराहार या फलाहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। रात में जागरण करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। सफला एकादशी व्रत कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की भक्ति और दानशी से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सफला एकादशी के दिन क्या क्या नहीं खानी चाहिए। सफला एकादशी के दिन
खान पान में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को पूरी शुद्धता और सात्विकता का पालन करना होता है। इस दिन अनाज और दालों का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। गेहूं, चावल, बाजरा, जौ और अन्य अनाज से बनी वस्तुएं जैसे रोटी, पराठा, पूरी, खिचड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मूंग, मसूर, उड़द और अरहर जैसी दालों से बनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। यह मान्यता है कि अनाज और दालों का सेवन एकादशी के व्रत को खंडित कर देता है और व्रत का पुण्य कम हो जाता है। तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, मछली, अंडे आदि का सेवन इस दिन सख्ती से वर्जित है। इनका सेवन न केवल व्रत को अशुद्ध करता है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी गलत माना जाता है। इसके अलावा प्याज और लहसुन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और इन्हें व्रत के दिन सेवन करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। इसके अलावा इस दिन शराब और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन वर्जित है, क्योंकि यह व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शुद्धता को प्रभावित करता है। एकादशी के दिन मसालेदार और भारी भोजन से भी बचना चाहिए। ज्यादा तेल, मिर्च और मसाले का उपयोग व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पाचन को प्रभावित करता है और व्रत का मुख्य उद्देश्य शरीर को शुद्ध और हल्का रखना होता है। व्रत में तली भुनी चीजें जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़े आदि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह पेट में भारीपन और आलस्य पैदा करती है। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के अनाज से बने बिस्कुट, केक, पेस्ट्री या नाश्ते के अन्य उत्पादों से भी दूर रहना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन साधारण नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। साधारण नमक का सेवन व्रत की पवित्रता को भंग करता है। इसके अलावा पैकेट बंद खाद्य पदार्थ जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनका सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पदार्थ शुद्ध नहीं माने जाते। इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि जो भी भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं वह सात्विक और हल्का होना चाहिए। ताजे फल, दूध, दही, पनीर और कुत्तूम वे जैसे बादाम, काजू, किशमिश आदि का भी सेवन किया जा सकता है। इस दिन शरीर को शुद्ध और मन को शांत रखने के उद्देश्य से कम भोजन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसका विस्तार से पालन किया जाता है। इस दिन भक्तजन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही जागकर स्नान करते हैं और शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन व्रत रखना अत्यंत पुण्यदायक होता है और कई लोग फलाहार या जल ही ग्रहण करते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध किया जाता है। विशेषकर जहां तुलसी का पौधा स्थापित हो, तुलसी माता का स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए उसे साफ रखना अनिवार्य होता है। तुलसी के पौधे को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए और गंगा जल का उपयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है। जल अर्पित करने के बाद तुलसी के पौधे के चारों ओर जल छिड़क कर उस स्थान को भी शुद्ध किया जाता है। तुलसी माता के पौधे पर चंदन, हल्दी और कुमकुम अर्पित किया जाता है। यह धार्मिक प्रक्रिया भगवान विष्णु और तुलसी माता को समर्पित होती है। फिर ताजे फूलों से तुलसी माता की पूजा की जाती है और फूलों की माला बनाकर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद तुलसी माता के पास शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है और यदि घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक जलाना भी उतना ही पुण्यदायक होता है। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता का ध्यान करते हुए एयूएम विष्णुवे नमः या एयूएम तुलसी देवाय नमः जैसे मंत्रों का जाप किया जाता है। यह मंत्र जाप पूजा को और अधिक प्रभावशाली बनाता है और इस प्रक्रिया में भक्तगण भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद धूप जलाकर तुलसी माता के पास रखा जाता है। धूप की सुगंध पूजा के वातावरण को पवित्र बनाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तुलसी माता को अक्षत अर्पित किया जाता है और ध्यान रखना चाहिए कि अक्षत चावल साफ और पूरे हो, टूटे हुए चावल का उपयोग नहीं किया जाता। यह चरण धार्मिक विधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसे श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसके बाद तुलसी माता को भोग अर्पित किया जाता है। भोग में ताजे फल, मिठाई या पंचामृत शामिल किया जाता है। पंचामृत विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण किया जाता है।
पंचामृत को भगवान विष्णु और तुलसी माता को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। भगवान विष्णु और तुलसी माता की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे की 3, 7 या 11 बार परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के दौरान भक्तजन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम तुलसी देवाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करते रहते हैं। परिक्रमा करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है और भक्तगण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु और तुलसी माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना में अपने परिवार की सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति की कामना की जाती है। तुलसी माता को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद तुलसी के पत्तों का प्रसाद बनाकर सभी को वितरित किया जाता है। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें और उन्हें भोग में शामिल करें। तुलसी माता के पत्तों को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में वितरित किया जाता है और स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। तुलसी पूजा के इस विधि से भगवान विष्णु और तुल माता की कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी नई और खास जानकारी के साथ। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पर बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब